अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। बेटा जब हम यूनिट नंबर 3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे पहले इसके की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लर्न पोल्यूशन, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। इसमें वाटर, एयर एंड लैंड आ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन के हम पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। थिंग्स आर अराउंड अस मेक अस इन्वायरमेंट। जो भी इर्द गिर्द हमारी चीज़ें होती हैं वो मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। बट आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट जो हैं वो लाइंस हाईलाइट की हुई हैं अपने बुक के ऊपर। सेम एज इट इज़ आप भी इनको अपनी नीट को बुक के ऊपर इनको हाईलाइट करेंगे या अपनी अंडरलाइन करेंगे। और इन्हीं में से बेटा आपके MCQs जो हैं अपने से खुद से बना के, बुक में से बना के उसकी अपनी रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आप। हमारा टॉपिक है पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट के। पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जो है हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो हार्म पहुंचा रही हैं। अब इनमें आपके वेस्ट आ जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ऐश है, डस्ट है, स्मोक है, कुछ भी आ सकता है आपके, ये सारे जो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटीरियल टू द एनवायरनमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कि वो वाले मटीरियल जो कि आपके इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं और आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, उनको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। द मटीरियल्स विच पोल्यूट द एनवायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वो वाले मटीरियल जो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। यही आपको बुक शॉर्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट, व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। इसका आंसर नोट डाउन करेंगे आप। द मटीरियल्स विच पोल्यूट द एनवायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की कितनी काइंड्स हैं? 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन है, फिर वाटर पोल्यूशन और देन लैंड पोल्यूशन है। सबसे पहले आता है हमारा एयर पोल्यूशन। एन एनवायरमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड बाय टॉक्सिक मटीरियल प्रेजेंट इन ट्रैफिक स्मोक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल स्मोक और जो ट्रैफिक स्मोक है और इंडस्ट्रियल स्मोक है, ये सारे मिलकर हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपका रोड डस्ट है, बर्निंग ऑफ फ्यूल है होम्स के अंदर या फर्नेस किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो सब के सब आपके हवा को आलूदा कर रहे हैं। एक एक्टिविटी है नीचे आपकी, आप किसी भी ओपन प्लेस पे क्या करें, एक वाइट कलर का टिश्यू जो है पेपर वो रख दें, इनको 2 या 3 दिन के बाद ऑब्जर्व करें और आप देखेंगे उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए या माइक्रोस्कोप के ज़रिए कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसे मटेरियल हैं जो कि क्या हो रहे हैं, वहाँ उसके ऊपर चिपक गए हैं या पेस्ट हो गए हैं। तो ये वाले मटीरियल का क्वेश्चन है कहाँ से आते हैं, ये सारे आ रहे हैं हमारे एयर पोल्यूशन से। नेक्स्ट हमारा है वाटर पोल्यूशन। We are adding sewage and industrial waste into the river, canals, streams and ocean. In this way we are polluting the water. कि हम सीवेज में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वो रिवर कैनाल, नालों में, नदियों में, समुद्रों में सारा जितना भी गार्बेज होता है वो सारा का सारा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, मटीरियल्स होते हैं, वो सबसे बड़ा मेजर कॉज है, जरिया है वाटर पोल्यूशन का। अब जो जम्स होते हैं सीवेज वाटर के अंदर प्रेजेंट, जो कि हॉस्पिटल या गटर वगैरह से आते हैं, वो भी हमारे क्या करते हैं, पानी को पोल्यूट कर। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन में बेटा आपके जितने भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जब आप ज़मीन पे फेंक देते हैं तो बेटा इस तरह ये हमारे लैंड को फिर पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे इनमें केन्स है, प्लास्टिक बैग है, रबिश आ जाता है, सॉलिड वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट है, फर्टिलाइज़र, हमारे केमिकल जो स्प्रे होते हैं क्रॉप्स के ऊपर, ये जो फैक्ट्रियों से सारा गार्बेज वगैरह आते हैं, सारा मिलकर हमारे क्या कर रहे हैं, लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन के। पोल्यूशन के असरात क्या होते हैं? एयर पोल्यूशन कॉज डिजीज़ ऑफ थ्रोट, स्किन एंड आइज़। अब एयर पोल्यूशन जो है वो क्या करते हैं, हमारे गले के, स्किन की और आइज़ की क्या करती हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और जब वही हम हवा जो है सांस के जरिए अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो हमें क्या होता है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके लंग कैंसर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस जो कि फूड बनाने का अमल होता है प्लांट्स के अंदर, वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। इस वजह से प्लांट की ग्रोथ जो भी वो स्टक हो जाती है, रुक जाती है वहीं पे। इसी से रिलेटेड बेटा आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इन प्लांट्स। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इन प्लांट एयर पोल्यूशन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट आल्सो रिड्यूस ग्रोथ इन प्लांट्स। अब इसी तरह जो आपके एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब जो हवा को गंदा कर रहे हैं, जब वो इंडस्ट्रियल वगैरह से निकल के आपके जो रेन वाटर में मिक्सअप होते हैं तो इसी वजह से वो रेन को एसिडिक बना देते हैं। अब एसिड रेन जो हमारे ट्रीज़ को, बिल्डिंग्स को और जितनी भी ज़मीन के अंदर पानी के अंदर जितनी भी लाइफ है, ठीक है, मछलियाँ वगैरह और भी जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वाटर के अंदर, उन सबको क्या कर रही हैं, फिर डैमेज कर रही हैं, अल्टीमेटली फिर उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, हाउ एसिड रेन इज़ हार्मफुल। इसका आंसर आप लिखेंगे, एसिड रेन डैमेज ट्री, बिल्डिंग एंड लाइफ इन पॉन्ड्स एंड लेक। अब इसी तरह जो आपका पोल्यूटेड वाटर होता है वो ना सिर्फ एनिमल, प्लांट और पीपल जितने भी हैं उनको डैमेज कर रहा होता है। इसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो क्लोरा, डायरिया, टाइफाइड, डायसेंट्री, इस तरह की बीमारियां आपके अंदर कॉज कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी टॉक्सिक मैटर होते हैं जिनमें मर्करी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये हमारे क्या कर रही हैं, वाटर को और लैंड पोल्यूशन को इफेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से कैंसर और ब्रेन डैमेज की डिजीज़ कॉज होती हैं।
इसके अलावा टॉक्सिक केमिकल हैं, बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे गार्बेज वगैरह से या कोई भी सॉलिड वेस्ट हम जब थ्रो करते हैं लैंड के ऊपर उसके ज़रिए आती हैं। ठीक है, जब उनको हम रिवर्स के अंदर या ओशंस के अंदर डालते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे वाटर को पोल्यूट कर देते हैं और वाटर लाइफ के लिए फिर वो हार्मफुल हो जाते हैं। इसके अलावा जो बेटा बैक्टीरिया होते हैं जो रॉ सीवेज पे ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन है पानी से वो सारी की सारी यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिशेज होती हैं या जो भी एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो पानी में रहने वाली जितनी भी ज़िंदगी हैं, उन सबको क्या करते हैं, वो फिर ऑक्सीजन सही तरह से प्रॉपर अमाउंट में उनको नहीं मिलती, अल्टीमेटली भी उनका सांस का इशू होता है, तो एंड लास्ट पे उनकी डेथ हो जाती है। Oil from the tanker of a shipwreck spread over the surface of the sea water and damage the sea animal. अच्छा, नेक्स्ट आपको बेटा इन्होंने दी हुई है, डू यू नो रनिंग द इंजन ऑफ अ मोटर व्हीकल इन अ क्लोज गैरेज कैन मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस और इवन कॉज डेथ ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज इन द स्मोक। कि जो इंजन वगैरह की रनिंग होती है, मोटर व्हीकल्स होती हैं, अगर क्लोज में हम करते हैं तो पर्सन क्या होता है, अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस मानी जाती है, बहुत जहरीली होती है, वो जब रिलीज़ होती है उनमें से तो अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा टॉपिक मैयर टू रिड्यूस पोल्यूशन के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले फैक्ट्रीज़ वगैरह को शिफ्ट करना चाहिए। इसके अलावा जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको इनफेक्टिव बनाना चाहिए कि हमें इफेक्ट ना करें। ठीक है, फ़िल्टर वगैरह करें जितने भी गैसेज इंडस्ट्री से हार्मफुल निकलती हैं। और जो डोमेस्टिक रबिश हैं, जितने भी सॉलिड वेस्ट है, उसका प्रॉपर एक इंतज़ाम करें उनको ठिकाने लगाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर हम व्हीकल्स जो हैं मतलब गाड़ियों की जो है वो कम कर दें रोड्स के ऊपर। प्लास्टिक वेस्ट जितने हमारे कैंस, बोतलें, शॉपिंग बैग्स हैं उनकी रिसाइकलिंग शुरू कर दें। जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ हैं उनको रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं ये कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होते हैं। अगर ये हवा के अंदर मतलब एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से रिलीज़ हो जाए तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर होती है हमारी, जो हमें सूरज की छांव से बचाती हैं, ख़तरनाक छांव से, उनको क्या करती हैं, वो डैमेज करना शुरू कर देगी, जिस वजह से फिर क्या होगा, वो जितनी भी हार्मफुल रेजेज़ होंगी वो हम तक आना शुरू हो जाएंगी, फिर हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के डिजीज़ कॉज करेंगी। इससे रिलेटेड आपका बुक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ CFCs एंड व्हाई इट इज़ डेंजरस। इसका आंसर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर इफ एक्सीडेंटली रिलीज इन द एयर विल डैमेज द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस कैन लीड टू वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसी वजह से इसका CFCs का हमें अल्टरनेट को ढूंढना चाहिए ताकि हम इसको बचा सकें ओजोन लेयर को डैमेज करने से। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो लेवल मटीरियल है जिनको नेचुरली तौर पर हम डिकम्पोज कर सकते हैं सिंपल कंपोनेंट्स में। ठीक है, जैसे किचन वेस्ट है, ट्रीज़ हैं, लीव है, ग्रास, वुड, पेपर, कॉटन, लीदर, फीदर, फ्रूट, वेजिटेबल, डेड ऑर्गेनिज्म। इस तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वाले होंगे जिनको हम नेचुरली तौर पर डिकम्पोज नहीं कर सकते, जैसे कि ग्लास, सिरेमिक, हैवी मेटल है, डिटर्जेंट है, टॉक्सिक केमिकल है, स्टायरोफॉर्म है, प्लास्टिक बैग है, और दूसरी एग्जाम्पल आके आ जाती हैं प्लास्टिक थिंग्स के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द एनवायरनमेंट, के इनका एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं वो बेटा डिकम्पोज नहीं होते और पोल्यूटेंट की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जब टॉक्सिक केमिकल हैं वो फिर डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेज टू रिड्यूस एंड द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। 3R स्ट्रेटजी होती है जिसमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आता है। वो एक ईजी वे है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल को कंट्रोल करने के लिए, उससे जो पोल्यूशन कॉज होती है। ठीक है, रिड्यूस में क्या आता है जी, हमें प्लास्टिक बैग जो हैं ग्रोसरी के लिए, स्नैक्स, सैंडविच वगैरह के लिए उसको कम करना चाहिए, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। रीयूज़ में हम मटेरियल को बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिसाइकल में हम जितने प्लास्टिक चीज़ें हैं, ग्लास कोई ब्रोकन है, मतलब शीशे के वगैरह के हैं, टिन्स वगैरह, उनको रिसाइकल करेंगे जिससे हमारी जो पोल्यूशन है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारी इट इज़ द एडिशन डैश इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन द एनवायरनमेंट एंड दैट इज़ पोल्यूशन। Those harmful waste material which are added into the soil, air and water are called toxic material. Solid waste which will be degraded by themselves are known as biodegradable. The 3R are reduce, reuse and recycle. The substance which cause pollution are called pollutants. Smoke is a source of air pollution. Bacteria growing on grassy beds use much of oxygen from water. नेक्स्ट हमारी बेटा एक्टिविटी है जी encircle the correct option. The first one is which of the following disease can be caused by pollution. That is lung cancer. The toxic metal like mercury, lead, chromium, arsenic are found in industrial waste. Typhoid can be caused by germ present in sewage water. Which of the following is non-biodegradable? Styrofoam. The cause of polluted rainwater is industrial smoke. इस तरह आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है कॉलम मैचिंग। ये आप बताएंगे इनमें बायोडिग्रेडेबल कौन सी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सी है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कौन सा है। इस तरह बेटा हम रिटन वर्क की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल टू द एनवायरनमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सेकंड वन इज नेम एनी 3 सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, व्हीकल एंड सीवेज।
Next is name any 3 land pollution, industrial waste, fertilizer, chemicals sprayed on crops. What is 3R strategy to control pollution? Reduce, reuse and recycle. Next question is differentiate between biodegradable non biodegradable substances. सबसे पहले biodegradable को डिस्कस कर लेते हैं. The material which are naturally decomposed into simpler substances are called biodegradable materials. Kitchen waste, leaves, grass, wood, paper, vegetables and dead organism are the example of biodegradable materials. The next one is non-biodegradable materials. The material which cannot be decomposed into simpler substances by natural process are called non-biodegradable materials. Glass, heavy metal, detergent, plastic bag and other plastic things are the example of non-biodegradable materials. Describe the effect of air pollution. Air pollution causes breathing difficulty, bronchitis, lung cancer, diseases of throat, skin and eyes. In plants, it reduces the growth and slows down the process of photosynthesis. Next is water cycle. Water pollution. Germs present in polluted water cause diseases like cholera, diarrhea, typhoid, dysentery, etc. Polluted water is also harmful for the life in water. Next is land pollution. Toxic matter like mercury, lead, chromium are the present in industrial which pollute the land, that cause serious diseases like lung cancer and brain damage. Next is describe briefly the way to reduce air pollution. Factories should be shifted away from the cities. Industrial waste should be made ineffective before releasing into the air. Alternate to CFC should be used. Water pollution, industrial waste and sewage should not be added into fresh water of river and other bodies. Next is land pollution. Domestic rubbish and other solid waste should not be thrown into street and other places. Reduce the number of vehicles. Recycle the plastic waste. Reduce cutting of trees. What is the impact of non-biodegradable material on the environment? Non-biodegradable waste never decompose and remain as pollutant. Toxic chemical cause diseases in animals and plants. Non-biodegradable material cannot be recycled by natural process. इस तरह बेटा आप सब जितने भी क्वेश्चन आंसर उनको अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे, याद करेंगे, नीट कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और रफ कॉपी के ऊपर अपने MCQs की और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे.